सुम्बुल तौकीर खान ने आखिरकार कर ली है शादी। देखिए सुम्बुल ने ये शादी आखिर बहुत जल्दी में क्यों कर ली और आखिर किससे कर ली है सुम्बुल तौकीर खान ने शादी। देखिए अभी तो रिसेंटली उनके पापा ने सेकंड मैरिज की है अपने, लेकिन अब इतनी ही दिनों में ही मतलब अभी पिछले हफ्ते ही उनके जो फादर हैं जो हसन तौकीर जी उनकी शादी हुई है। अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि सुम्बुल ने उसके 3-4 दिन बाद ही खुद भी शादी कर ली। और आखिर कौन है वो जिससे सुम्बुल ने शादी की है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल सुम्बुल ने एक स्टोरी अपलोड की है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जिसमें वो एक्टर प्रतीक के साथ शादी के फेरे लेती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको मैं बता दूं कि ये शादी बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये शादी शूट वाली शादी है, यानी कि ये रियल लाइफ की शादी है। और सुम्बुल इसमें बहुत ही ज़्यादा फन लविंग और जो चुलबुली और चीयरफुल जो रहती हैं सुम्बुल एकदम से वैसी ही नज़र आ रही हैं पोज देते हुए इस तस्वीर में। देखिए ये तस्वीर प्रतीक ने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ से सुम्बुल ने रीपोस्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। अब आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है दोनों की शादी की, ये शादी रियल लाइफ शादी है, ये शूटिंग वाली शादी है। और इसमें दोनों बहुत ही हालांकि अच्छे लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सुम्बुल इसमें बहुत ज़्यादा मज़े करती हुई नज़र आ रही हैं, मतलब वो दिख रहा है कि वो बहुत ही अच्छे मूड में हैं और बहुत ही फन लविंग और चीयरफुल और चुलबुली हमारी सुम्बुल हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं सुम्बुल शादी के जोड़े में। और प्रतीक भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, एकदम हैंडसम हंक दूल्हे जैसे वो हसीन लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं और प्यारे लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात दोनों। लेकिन ये शादी जो है शूटिंग वाली शादी थी और आपको बता दें कि रियल में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तेजस्वी प्रकाश ने एक बार फिर टेलीविजन सेलिब्रिटीज की लिस्ट में बाजी मार ली है। तेजस्वी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अभी भी आज भी असली क्वीन जो हैं टेलीविजन की वही हैं और वही जो है अक्सर रहती हैं टेलीविजन की क्वीन। और तेजस्वी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको बता दूं मैं, पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं उनके। और देखिए अब जो लिस्ट तैयार की गई है टॉप 20 टेलीविजन सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट, ये मैं आप सब शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें तेजस्वी क्वीन बन गई हैं हमेशा की तरह। इस लिस्ट पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। श्वेता तिवारी, श्रद्धा आर्य और मुनमुन दत्ता हैं इसमें, जन्नत जुबैर हैं, आयशा सिंह हैं, प्रियंका चहर चौधरी, सुम्बुल तौकीर खान, टीना दत्ता हैं, रीम शेख हैं, अनुष्का सेन हैं और शेफाली जरीवाला। तो इसमें बहुत सारे नाम हैं। आखिर तेजस्वी ने इन सबको बीट कर दिया है देखिए, और तेजस्वी बन गई हैं नंबर 1 स्पोर्ट पर। अब आखिर ये लिस्ट क्या कहती है, देखिए टॉप 15 लिस्ट में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो टॉप 15 की बात करें तो 15वें नंबर पर है अवनीत कौर। उसके बाद 14th नंबर पर नाम आता है सुम्बुल तौकीर खान का, जो बड़ा ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, क्योंकि सुम्बुल तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं लेकिन वो इतने नीचे क्या कर रही हैं 14 नंबर पर, वो समझ से परे हैं। शेफाली जरीवाला 13वें नंबर पर हैं। 12वें पर जो हैं वो हैं रिद्धि डोगरा का नाम है। रिद्धि डोगरा का नाम बड़ा ही सरप्राइजिंग है क्योंकि रिद्धि डोगरा एज सच वेब सीरीज़ कर रही हैं और टेलीविज़न पर वो इतना ज़्यादा अभी फोकस्ड नहीं हैं। 11th पे आता है प्रियंका चहर चौधरी का नाम। प्रियंका तो अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बनी ही रहती हैं, देखिए प्रियंका के तो क्या कहने। फिर दिव्यांका त्रिपाठी का नाम आता है 10वें नंबर पर। फिर अनुष्का सेन 9वें पे हैं और फिर 8वें नंबर पर नायरा बनर्जी हैं। 7वें पर जन्नत जुबैर हैं। 6ठे पर आयशा सिंह का नाम आता है। देखिए आयशा सिंह भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके बहुत सारे फैंस हैं और आयशा सिंह फैंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं टुवर्ड्स हर। 5वें पर आता है, देखिए अब टॉप 5 की लिस्ट आ चुकी है। अब दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि 5वें नंबर पर हैं श्रद्धा आर्य। जी हाँ, आपकी कुंडली भाग्य की कुमकुम भाग्य की, माफ़ कीजिएगा, श्रद्धा आर्य। फिर नाम आता है 4th पे श्वेता तिवारी का नाम। श्वेता तिवारी जो हैं वो आज भी उतनी ही पॉपुलर हैं जितनी आज से 15 साल पहले पॉपुलर थी। मतलब श्वेता तिवारी तो श्वेता तिवारी हैं, उनके क्या कहने। 3rd पे नाम आता है मुनमुन दत्ता का। मुनमुन दत्ता भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं। 2nd नंबर थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है, जिन्हें मतलब सबको बीट करते हुए शिवांगी जोशी ने अपना इस हफ्ते जो है 12 जून से लेकर 19 जून के बीच में
शिवांगी जोशी ने अब इस लिस्ट में जगह बना ली है देखिए, और फर्स्ट पर हैं वन एंड ओनली तेजस्वी प्रकाश। देखिए शिवांगी जोशी का अभी गाना भी आया है, बारिश आई है, शायद उसकी भी एक हाइप है, और वो भी क्योंकि गाना बहुत पसंद आया था उनके फैंस को। तो शिवांगी ने अपने सेकंड पोजीशन पर अपनी जो कुर्सी है उसको पक्का किया है। फर्स्ट पर हैं वन एंड ओनली तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश के बहुत सारे फैंस हैं, और देखिए नागिन 6 की वजह से नागिन 6 को अपने कंधों पर अकेले मतलब ऐसे अकेले उठाते हुए वो पूरे शो को लेकर जा रही हैं। इतने कैरेक्टर्स उन्होंने उस शो में प्ले कर लिए अब तक, इतने डबल रोल, ट्रिपल रोल। तो तेजस्वी हैज़ बिन डूइंग अ फैंटास्टिकल फैबुलस जॉब, जिसकी वजह से उनका नंबर 1 जो पोजीशन है वो अभी तक बरकरार है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताइए, और इनमें से आपका कौन फेवरेट है? तेजस्वी प्रकाश आपको पसंद है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दें। साथ ही एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आयशा सिंह एक बार फिर से इमोशनल हो गई? देखिए एक बार फिर से आयशा की आंखों से थोड़े से आंसू झलक आए, और आयशा बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, इमोशनल हो गई, और वो अपने सई जोशी के कैरेक्टर को याद करते हुए, और सई की जो यादें हैं, जो सई के कैरेक्टर की यादें हैं आयशा के पास, उन मेमोरीज़ को वो याद करके एक बार फिर से थोड़ी सी भावुक होते हुए नज़र आई, थोड़ी सी इमोशनल होते हुए नज़र आई। आखिर ऐसा कब हुआ, कहाँ हुआ, और क्या सवाल पर वो एकदम से इतनी इमोशनल हो गई? चलिए आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स दिए देते हैं। देखिए नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें खबर की तरफ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड फॉर गेटिंग द न्यूज़ एट राइट टाइम। मतलब सबसे पहले सबसे सटीक खबर जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ खबर क्या है। दरअसल रिसेंटली एक इंटरव्यू में आयशा सिंह से उनके मूवमेंट उस मूवमेंट के बारे में पूछा गया था जब उन्हें पता चला कि उनका जो कैरेक्टर है सई जोशी का वो अब एंड हो रहा है, और अब यहीं पर ही जो किरदार हैं सई और विराट के, वो उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही है, और अब शो में लीप आ रहा है, और अब नए कैरेक्टर्स जो हैं वो लीड होंगे शो के। तो जब आयशा को ये पहली बार पता चला तो आयशा का क्या रिएक्शन था, देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके जवाब में आयशा ने कहा है एक रिसेंटली इंटरव्यू में कि जब मुझे पहले तो पता चला कि मेरे सई के कैरेक्टर को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, तो पहले तो मेरे बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे। तो पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं इतने साल से एक सई के कैरेक्टर को निभाती आ रही थी पर्दे पर, और जब मुझे पता चला कि वो कैरेक्टर का अब वो दी एंड होने जा रहा है कैरेक्टर, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई मैं, और मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आयशा ने कहा कि फिर अगले ही पल, अगले ही मोमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, इस बात की खुशी हुई कि चलिए एटलीस्ट एक कैरेक्टर जो है उनका वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, जिसको वो इतना टाइम से निभाती आ रही थी, और अब उनके पास और दूसरे कैरेक्टर्स निभाने का मौका है, अब उनके पास और ज़्यादा चीज़ें करने का मौका है और अब एटलीस्ट उनके पास डिफरेंट चीज़ें होंगी करने के लिए, और वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ, अपने लुक्स के साथ। तो सई जोशी का जो किरदार था, जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि मेरे मिक्स्ड इमोशंस थे, मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर अगले ही पल मुझे लगा कि नहीं यार, जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने ये भी कहा इंटरव्यू में कि शी इज़ वेरी हैप्पी कि इस तरीके से एंड किया जा रहा है उनके कैरेक्टर्स को, बिकॉज शी कैन नाउ ट्राई अदर थिंग्स, और अब वो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकती हैं। और आयशा ने कहा कि उम्मीद भी मैं कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द चीज़ें अलग ट्राई करूँ और नई चीज़ें ट्राई करती रहूँ। उन्होंने कहा कि जब उन्हें हालांकि जब उन्हें बताया गया कैरेक्टर को एंड करने के बारे में, उससे पहले ही दिनों में उनको थोड़ा सा ये इंट्यूशंस आ रहे थे कि सई का किरदार और विराट का किरदार अब जल्दी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत टाइम से जो स्क्रिप्ट में सई वैसी चीज़ें कर रही थी जो कि सही थी नहीं बिल्कुल भी। सई जोशी का जो किरदार था वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा था कुछ दिनों से पिछले, जिस हिसाब से सही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा इंट्यूशन
आ गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, और फाइनली कुछ दिन बाद फिर उनको पता चला कि अच्छा हाँ ठीक है ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि मिक्स्ड इमोशंस थे और बुरा लगा थोड़ा पहले, तो फिर उसके बाद वो बड़ी नॉर्मल और खुश हो गई कि चलिए अब वो कुछ अलग चीज़ें ट्राई कर सकती हैं। बहरहाल आपको आयशा सिंह एज सई जोशी कैसी लगती थी, और अब आप आयशा को कहाँ देखना चाहते हो, मतलब कोई रियलिटी शो करते हुए देखना चाहते हो या किस तरफ जाएं आयशा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार। फरमान खान के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। देखिए फरमान खान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और इस दुख की घड़ी में सभी फैंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, सभी फैंस उनके साथ हैं। और फरमान का ये जो दर्द है, ये जो दुख है, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, और सच में मतलब बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है ऐसे एकदम किसी का अचानक दुनिया से चले जाना, और बहुत बड़ी बात होती है। और फरमान बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आखिर क्या है पूरी बात और पूरा मामला आखिर क्या है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल फरमान खान और मेघा रे की एक बहुत ही बड़ी फ़ैन, अगर आप जबरा फ़ैन कहें तो एक बहुत ही बड़ी फ़ैन थी ट्यूबा, जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर एक पेज भी बनाया हुआ था। मेघा रे और फरमान खान का जो हैशटैग था मेघान, तो मेघान की दुनिया करके उनका एक इंस्टाग्राम पर पेज था जो वो पिछले काफ़ी समय से चला रही थी, और बहुत अच्छा फ़ैन पेज था वो। बहुत सारे बहुत ज़्यादा रीच थी उसकी, बहुत सारे फरमान के फ़ैन्स, मेघा के फ़ैन्स सबके सब उस पेज को सब लोग फॉलो करते थे। और ट्यूबा कहीं ना कहीं फरमान की बहुत बड़ी फ़ैन है, मेघा की बहुत बड़ी फ़ैन थी, लेकिन अब इस दुनिया में वो नहीं रही। ये बात फरमान खान को जब पता चली तो उन्होंने तुरंत ट्यूबा से मिलने का सोचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये बात उन्होंने अपने पोस्ट में भी मेंशन की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए ये शेयर किया, और उन्होंने कहा कि हम इस दुनिया में तो अब नहीं मिल पाए, लेकिन आई होप कि हम दूसरी दुनिया में ज़रूर मिलेंगे एक दिन, और एक टाइम पे हम मतलब मिलेंगे। और बिकॉज़ वो मिलना चाहते थे, लेकिन कभी मिल नहीं पाए ट्यूबा से, और अब ट्यूबा इस दुनिया में नहीं है। और फरमान खान बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उन्होंने उनके आत्मा की शांति के लिए प्रे किया है, और इसी पोस्ट को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है और ट्यूबा को श्रद्धांजलि दी है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, और इस दुख की घड़ी से फरमान जल्द से जल्द बाहर निकल पाएँ, और आगे इससे बढ़ें और अच्छा काम करते रहें, अपने फैंस को यूं ही एंटरटेन करते रहें जैसे वो आज तक अब तक करते आ रहे हैं। प्रियंका चाहर चौधरी को आखिर ऐसा कौन मिल गया है जिसके बाद वो अंकित गुप्ता को भी भूल गई हैं। देखिए अंकित गुप्ता से मिले हुए अब काफ़ी दिन हो गए हैं प्रियंका को। अब रिसेंटली अवार्ड फंक्शन में दोनों साथ में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद अंकित फिर से चंडीगढ़ चले गए और प्रियंका अभी मुंबई में ही हैं। तो आखिर ऐसा अब क्या हो गया कि प्रियंका अंकित से नहीं मिल रही हैं, बल्कि अंकित की जगह पर अब कोई और ही आ गया है जिनसे वो अब आजकल मुलाकात कर रही हैं, जिनके साथ वो आजकल पिक्चर्स डाल रही हैं, पोस्ट कर रही हैं। आखिर कौन है ये, चलिए आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि आखिर कौन है ये और ये पूरा मामला है क्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए रिसेंटली प्रियंका बहुत ज़्यादा पिक्चर्स डाल रही हैं सोशल मीडिया पर, अपने ट्रेनिंग सेशंस के, अपने डांस वीडियोस डाल रही हैं वो, और रील्स बना के डिफरेंट वो डाल रही हैं सोशल मीडिया पर और अपने इंस्टाग्राम पर। अब देखिए रिसेंटली नीरज लोहनी आपको मैं बता दूं एक डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं नीरज लोहनी, और वो आजकल उनके साथ प्रियंका ने अभी रिसेंटली एक फ़ोटो डाली, एक तस्वीर डाली है, जिसके बाद फैंस जो हैं वो ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए कि आखिर अंकित गुप्ता कहाँ पर हैं, अंकित की जगह ये प्रियंका आजकल किन के साथ फ़ोटो डाल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि नीरज प्रियंका के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो डांसर हैं, और आजकल वो
डांस वीडियोस क्योंकि शूट करते हैं साथ में, और रील्स आजकल ज़्यादा शूट कर रही हैं प्रियंका, तो नीरज के साथ वो आजकल वीडियोस शूट कर लिया करती हैं। बहरहाल अब ये जब वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, माफ़ कीजिएगा पिक्चर जब पोस्ट किया, तो देखिए अब फैंस का सवाल था कि अब ये प्रियंकित फैंस का स्पेशली कि प्रियंका और अंकित साथ में अब कब आएंगे, अब दोबारा से हमें कब दिखने को मिलेगा प्रियंका और अंकित, मतलब प्रियंका चंडीगढ़ कब जाएंगी या फिर अंकित मुंबई कब आएंगे किसी अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए, और ये सब चीज़ें होने लगी। बहरहाल वो नीरज तो सिर्फ प्रियंका के फ्रेंड हैं, और बताती तो खैर वो अंकित गुप्ता को भी जस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब वो फ्रेंड्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, देखिए ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड कीजिए कि दोनों क्या एक दूसरे से बॉन्ड और इक्वेशन शेयर करते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता दें। साथ ही एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु। रिसेंटली सुंबुल तौकीर खान ने अपने फादर का दूसरा निकाह करवाया। देखिए करवाया सुंबुल ने नहीं, लेकिन जी हाँ उन्होंने पिक्चर शेयर की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं सुंबुल। इनफैक्ट पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। सान्या है उनकी छोटी बहन, उनके फादर निकाह पढ़ते हुए दूसरा बहुत अच्छे लग रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग फैमिली और बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग मोमेंट्स वो नज़र आए पिक्चर्स में देखने के बाद। उल्का गुप्ता भी ऑफ कोर्स इनवाइटेड थी, वो भी हमें वहां पर नजर आई एक फोटोग्राफ में। पूरी उनकी फैमिली नजर आई, बहुत मजे किए सबने मिलकर। सुंबुल ने मेहंदी भी लगाई, सुंबुल ने हर एक फंक्शन को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया, जैसे ऐसे सेलिब्रेट किया उन्होंने जैसे कि वो अपने किसी भाई या बहन की शादी कर रही हो, जबकि वो अपने पापा की दूसरी शादी करवा रही हैं। बहुत सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे इसको करने के लिए ऑफ कोर्स बहुत गट्स चाहिए होते हैं। नहीं तो आप सोचिए खुद ही 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में कौन ऐसे सोचता है, कौन बेटी ऐसे सोचती है कि चलिए अपने पापा की दूसरी शादी करवा देती हूँ जस्ट बिकॉज वो सिंगल पेरेंट हैं। सुंबुल के आप अगर इंटरव्यूज देखोगे तो उन्होंने हर एक इंटरव्यू में अपने पापा की कहानी बताई है कि कैसे उनके पापा ने कितना स्ट्रगल किया, और दोनों बेटियों को, दोनों बहनों को कैसे उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ तक एक मतलब बीइंग अ सिंगल पेरेंट इट इज सो डिफिकल्ट। और सुंबुल ने इस बात को हमेशा अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज किया है अपने सारे इंटरव्यूज में। बहुत कम बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने पापा के लिए इतना सोचती हैं, इतना करती हैं। मतलब अगर मैं गलत होऊंगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि हाँ आप ये गलत बोल रहे हो, या आप इतना गलत बोल रहे हो, या ये चीज़ रॉन्ग है। अगर ऐसा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। लेकिन देखिए मैं अगर ये कहूँ कि ऐसी बेटियाँ बहुत कम होती हैं, ऐसी लड़कियाँ बहुत कम होती हैं, ऐसी बेटियाँ भी नहीं, ऐसे बच्चे ही बहुत आजकल कम होते हैं जो इतना सोचते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, इतना सोचते हैं कि यार वो कैसे पूरी अपनी जिंदगी अकेले बिताएंगे, पूरी जिंदगी कैसे वो अकेले रहने वाले हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सोच पाते हैं, लेकिन सुंबुल तौकीर खान उनमें से एक हैं जो अपने फैमिली के बारे में सोचती हैं, अपनी फैमिली को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखती हैं, अपनी फैमिली को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देती हैं। तो सुंबुल इज वन ऑफ दोज चाइल्ड, और बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है सुंबुल। बहुत ही अच्छी और बहुत ही नेक दिल की साफ दिल की इंसान है वो, और इंसानियत उन्हें बखूबी निभाना आता है। देखिए इंसानियत, दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो चाहे कुछ भी हो, मतलब एक वही ये सारी चीज़ें निभा सकता है जो एक अच्छा इंसान होता है। और सुंबुल मुझे लगता है बिल्कुल वैसी ही है। मतलब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। बाकी सीरियसली मतलब कल की पिक्चर्स देखिए, कल की पिक्चर्स का और कल के वीडियो के बारे में मैंने आपको कल ही अपडेट कर दिया था। उनकी जो पिक्चर्स थी आप जाकर देख सकते हैं, मैंने जो कल वीडियो बनाया था जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पिक्चर्स शेयर की थी। बट ये वीडियो में मुझे ऐसा लगा कि मुझे डेफिनेटली एक वीडियो सुंबुल के उस गट्स को लेकर एक वीडियो बनाना चाहिए, उस हिम्मत पर एक वीडियो बनानी चाहिए कि मतलब कितनी हिम्मत चाहिए ये चीज़ करने की, और सुंबुल कितनी हिम्मत वाली लड़की है। तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए इस पे, और इस पर बखूबी उन्होंने साबित कर दिया कि
ऐसी इंसान है वो, ऐसी नेक दिल की इंसान है वो, जो अपने बारे में बाद में सोचती है और दूसरों के बारे में पहले सोचती है। मतलब बिग बॉस के टाइम पे लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि अरे यार ये खुद के लिए क्यों नहीं खेलती है, कभी ये खुद के लिए क्यों नहीं सोचती है, ये खुद नॉमिनेशन में इसको आने से डर नहीं लगता लेकिन दूसरों को बचाती है, मतलब खुद के बारे में ये कब खेलेगी, कब सीखेगी। लेकिन वो सुम्बुल है ही ऐसी। मतलब अगर आप देखोगे सुम्बुल को तो आप रियलाइज करोगे कि सुम्बुल एक्चुअली में ऐसी ही इंसान है। वो अपने आप को बाद में रखती हैं और अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लोज वंस को वो पहले रखती हैं, पहली प्रायोरिटी देती हैं, यू नो। तो उनके लिए हर एक चीज़ मैटर करती है, फ्रेंडशिप मैटर करती है, उनकी फैमिली टॉप प्रायोरिटी है उनके लिए, वो सबसे बाद में आती हैं, यू नो। खुद को वो बाद में रखती हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में और सुम्बुल ऐसी हैं और बहुत ही ज़्यादा लकी हैं वो लोग, यू नो। उनके फैमिली लकी है, उनके पेरेंट्स लकी हैं डेफिनेटली। अब तो उनकी मॉम भी आ चुकी हैं सेकंड। बाकी मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए तो मैं एक वीडियो के साथ इस पर बात करने के लिए आ गया। आपको क्या लगा इस पूरे मामले को लेकर, यू नो। आप इस पूरी जो सिनेरियो है, इस सिचुएशन है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, मैं आज ज़रूर जानना चाहूँगा। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही यू नो प्यार से पढ़ता हूँ, यू नो। क्या कौन बोल रहा है और क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ हर एक कमेंट को। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने ना बोली हो और आप चाहते हो कि मैं बोलूँ इस पर, तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।